नमस्कार, आदाब, सलाम दोस्तों। इस चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना और हाँ, नीचे कमेंट देकर अपनी राय जरूर जाहिर करना। आप में से कई दोस्तों ने मुझसे ये पूछा था कि इज इट सेफ टू ईट राइस एट नाइट, यानी कि डिनर में रात के समय राइस खाना, चावल खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है या फिर बेकार है, या फिर इसका कोई निगेटिव इंपैक्ट हमारे शरीर पर, हमारे स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। तो इसका आंसर, इसका जवाब ये है, इसका उत्तर ये है कि हमारा शरीर ये नहीं जानता कि हम राइस खा रहे हैं, व्हीट खा रहे हैं, मैंगो खा रहे हैं या एप्पल खा रहे हैं। हमारा शरीर इसे रिकॉग्नाइज नहीं करता। अगर कुछ रिकॉग्नाइज करता है, जानता है, पहचानता है, तो वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को जानता है। ये वो कंपोनेंट्स फूड्स में मौजूद होते हैं जो कि हमें खाने से हासिल होता है और ये हमारे शरीर पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के इंपैक्ट डालता है। अब चूंकि राइस में प्लेन मात्रा में, ज्यादा मात्रा में, हाई मात्रा में कार्ब्स पाई जाती है, यानी कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है, इसमें फैट और प्रोटीन नेग्लिजिबल अमाउंट में, यानी कि बहुत ही कम पाई जाती है। यही रीजन है कि रात के समय में अगर हम कार्ब्स ज्यादा खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट अगर हम ज्यादा खाते हैं, तो ये हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को स्पाइक कर सकता है, बढ़ा सकता है और हमारे लिए डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकता है। इसलिए रात के समय में जितना ज्यादा अवॉइड कर सकें आप राइस खाना, उतना आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होगा। अगर आप पतले दुबले हैं तो आप राइस खा सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि सोने से कम 2 से 3 घंटे पहले ही आप राइस या चावल खाएं, ना कि खाने के फौरन बाद आप सोने के लिए चले जाओ। क्योंकि ऐसी सूरत में, ऐसी कंडीशन में अगर कोई फिजिकल एक्टिविटीज नहीं होती है तो ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा सकता है, स्पाइक कर सकता है। इसके साथ ही ये ब्लड ग्लूकोज लेवल फैट में कन्वर्ट होने के बाद आपके शरीर के इर्द गिर्द फैलना और बढ़ना शुरू हो जाता है, जो कि कई प्रॉब्लम्स आपके लिए क्रिएट कर सकती है। इसलिए जरूरी है कि रात के समय में आपको राइस का कंजम्पशन कम से कम ही करना चाहिए और कम से कम 2 से 3 घंटे पहले ही आपको खाना चाहिए। अगर आप इसका शौक रखते हैं और इसके बिना आपका काम नहीं चल सकता है तो इन डाइट कंडीशन। अब आप अगर चाहते हो कि नहीं, रात में मुझे राइस खाना पसंद है या इसके बिना मेरा काम नहीं चलता है, तो कुछ चीज़ें हैं जिसका आपको पालन करना जरूरी हो जाता है। जैसे कि अवॉइड प्लेन कार्बोहाइड्रेट इन द इवनिंग टाइम, या फिर कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या प्रोटीन उसके साथ में आप ले सकते हैं। दूसरी चीज, जैसा कि मैंने कहा कि सोने से 2 घंटे या 3 घंटे पहले ही आपको आपका खाना, आपका डिनर, जो आप राइस खा रहे हो अपने डिनर में, उसे 2 से 3 घंटे पहले ही आपको खाना चाहिए। उसके बाद थोड़ी फिजिकल वॉकिंग वगैरह अगर करें तो ये ज़्यादा बेहतर। अगर आपको राइस खाना बेहद पसंद है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सुबह में आप अपना नाश्ता हल्के राइस से भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि अगर किसी तरह की क्रोनिक डिजीज, किसी तरह का क्रोनिक हेल्थ कंडीशन आप फेस कर रहे हो, जैसे कि डायबिटीज़, हाई ब्लड शुगर, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल, तो इस सूरत में आपको व्हाइट राइस की जगह पे ब्राउन राइस का इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि कार्ब्स में बहुत ही कम होती है। जो 5वीं चीज है इंपॉर्टेंट, वो ये कि अगर आप रात में राइस खाते हो तो ये हार्मोनल डिसऑर्डर का कारण भी बन सकती है। अगर आप रात के समय, डिनर के टाइम आप कार्बोहाइड्रेट ज्यादा यूज करते हो तो इससे बॉडी का जो ग्रोथ हार्मोन है वो नेगेटिव तौर पर इंपैक्ट करता है। इसके साथ ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को ये पूरी तरह से डिसरप्ट भी कर सकता है। इसलिए जरूरी है कि डिनर में कार्ब्स का इस्तेमाल
कम से कम किया जाए, यानी कि राइस का इस्तेमाल कम से कम किया जाए, या फिर कम से कम 2 से 3 घंटे पहले ही आपको खाना चाहिए, ना कि सोने से चंद मिनट पहले। इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए आप खुद निर्धारित करें कि आपको डिनर में राइस खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसका विकल्प और इसके साइड इफ़ेक्ट्स मैंने आपको बता दिया कि आपको इसका विकल्प क्या है और आपको करना क्या चाहिए। इसके अलावा अगर और कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं इसके साथ ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।